साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। हिंदी में हम आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं और जब प्रैक्टिस आप करते हो तो हमको बताना पड़ता है। आप पहले राउंड में सवाल को हम जब देते हैं तो आप एक कागज पेन उठा लो और उसमें जो आपको लगे, जितनी देर हम रोकें स्क्रीन पर, मोबाइल को अपने से दूर रखो, थोड़ा सा उसको स्किप ना करो, रोको नहीं। अगर मानो तो आपकी स्पीड बन जाएगी और उसके आंसर पहले आप नोट करो। जैसे 31 नंबर में दूसरा, नाम भी ना लिखो, खाली दूसरा, तीसरा, चौथा। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में हम जब उसके आंसर बोलते हैं तो आप मिलाओ, और मिलाते समय जो सही होगा वो तो आपका सही ही होगा, लेकिन अगर जो गलत होगा फिर वो कभी नहीं गलत होगा। करके जरा एक बार देखिएगा। मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, इतनी दूर की आवाज सुनाई पड़े, और मोबाइल को स्किप वगैरह कुछ ना करो। अगर बीच में ऐड आ रहा है तो आप उतनी देर रुक जाओ, वेट कर लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। करके एक बार देखो सलाह मान के। और उसमें जिस चैप्टर का सवाल आता है, अगर वो चैप्टर आपका नहीं पढ़ा है तो आप व्यू चैनल में जाइए और वहां प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में हमने सभी चैप्टर लगभग पढ़ा रखे हैं, उनको आप पढ़ डालिए। और पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब आया है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो हम तो आपकी सलाह भी आमंत्रित करते हैं। आप कमेंट करके हमको बताइए। जो भी सवाल आते हैं हम प्रयास करते हैं बताने का। अभी कुछ सवाल आए हैं, एक एक दो दो, किसी दिन हम एक पूरा वीडियो उन सवालों पर बना देंगे और सभी सवाल आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज भी कुछ सवालों की प्रैक्टिस की ओर। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीच, यानी 3 होंगे, एक नहीं होगा। मरीचि, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। आपको जो भी आंसर लग रहा है कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर अगले सवाल की ओर चलें। मरीचि, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। दूसरा सवाल है 32 नंबर, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची सूर्य होता है, किरण होता है, कि चंद्रमा होता है, कि बादल होता है। जो भी होता है वो आप आंसर नोट कर लो। पर्यायवाची वगैरह इसी तरह प्रैक्टिस करने से आएंगे। अगला सवाल समास से है और हम आपको बार बार बताते हैं कि समास आपको मैंने पढ़ाया है। जिसका भी ना पढ़ा हो प्लेलिस्ट में जाके पूरा समास उसमें है, आप पढ़ सकते हो। तो हानि लाभ पूछ रहा है, इसमें द्विगु समास है कि तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है। कौन सा है, टिक लगाओ। छोटा बच्चा है कह रहा द्वंद्व, पता नहीं सही है कि नहीं। उसके बाद 34 नंबर में उद्यम का विलोम क्या होगा। प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप। उद्यम का विलोम क्या होता है, यह आपको टिक लगाना है। अगला है विस्तृत का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन है, विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षिप्त। ये संक्षिप्त 2 तरीके से लिखा है, जो आपको सही लगे वो लगाइएगा। एक में बिंदी है, एक में नहीं है। 37 नंबर है, मोर शब्द का तत्सम क्या होगा। 4 तरीके से मोर लिखा है, मोर का शुद्ध रूप क्या होगा आपको बताना है। चारों देख लीजिए। अगला 37 नंबर सवाल है, थोड़ा कम साफ है लेकिन कह रहा है इनमें से तद्भव कौन है। दिन लिखा है, स्कंद लिखा है, अंधकार और कपास। तद्भव बताना है, यानी बिगड़ा हुआ शब्द। अगला सवाल है, कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। कविता का भावार्थ बताना, उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण, शब्द भंडार में वृद्धि करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। कविता का भावार्थ बताना, उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण, शब्द भंडार में वृद्धि करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपको आंसर लग रहा है उसको लिख लो। ये स्पेशल टेट वगैरह बीएड वालों का है, और 2 सवाल उसके भी होते हैं क्योंकि टेट का ही प्रैक्टिस सेट है।
प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या होनी चाहिए? अभिनय, गीत, व्याख्या 1 तथा 2। इस पे ज़्यादा दिमाग ना केंद्रित करिएगा, अगर नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं। ये भी सवाल उसी का है। भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक है क्या? एक साधन, साध्य, प्रसाधन या असाध्य? ये सवाल है सबके लिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु, युद्धेक्षु, लड़ाकू, ये सभी। हमने आपको इच्छाएं लिखाई हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है वहाँ पर इच्छाएं, मैंने 12 इच्छाएं लिखाई हैं। आप वाक्यांश के लिए एक शब्द प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारे शब्द हैं और वहाँ 12 इच्छाएं हैं। जब भी कोई इच्छा पूछी जाती है तो उन्हीं 12 में से होती है, उनको आप देख सकते हैं। मरने की इच्छा, जीने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, देखने की इच्छा और बहुत सारी इच्छाएं हैं। एक हमारी भी इच्छा है कि उन इच्छाओं को पढ़ जरूर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? कुलीन, कृपण, धनी, समृद्ध। ये बात भी वहाँ प्लेलिस्ट में हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। शहेद शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या आगत? आपकी नज़र में क्या है भाई? चारों शब्द हमने बताए हैं क्या होते हैं। शब्द वाला भी प्लेलिस्ट में भाग है, आप पढ़ सकते हो। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ये तो आपको आ ही गया होगा। बहुत बार ये छत से ईंट गिरे, छत से बिल्ली कूदी, पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा कारक होता है ये आपको आता होगा। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, महत धन उर्मी। जो भी आपको लगे वही टिक लगाओ। अगला निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का वाक्य क्या है? पहला लिखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, आज टहलने चला जाए, राम द्वारा रावण को मारा गया। इसमें कर्तवाच्य बताना है आपको, किस वाक्य में? पढ़ लो ध्यान से। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, आज टहलने चला जाए, राम द्वारा रावण को मारा गया। कर्तवाच्य बताना है। अगला है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? 4 तरीके से लिखा है, शुद्ध वाला बताना है। एक साथ 2 सवाल पूछे गए कि कवि का स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाता है। ये वर्तनी में भी आता है। अगर आपको आता है तो इन चारों में आप टिक लगाएं। मैंने लिखना बताया है आपको। 48 नंबर सवाल है, घा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। उसके बाद कारक के कितने भेद होते हैं? अच्छी बात है कि कारक भी हमने पढ़ाया, प्लेलिस्ट में है, आप पूरा पढ़ सकते हो। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। अगला सवाल है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रस हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको आता है तो टिक लगाइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है इसमें से? अगला सवाल है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सलज नीरद सी कलकांत थी में कौन सा अलंकार है? अलंकार भी अभी हमने नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाएंगे। उपमा, जिनका पढ़ा है वो देख लें, श्लेष, उत्प्रेक्षा, और जिनका नहीं पढ़ा वो टिक भी जरूर लगा लें, इनसे मालूम पड़ जाएगा कि आपका तुक्का कैसा लगता है। अगला, बीजक किसकी रचना है? ये लगभग सभी लोग जानते हैं, इंटर से पढ़ते चले आ रहे हैं आप। बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। 53 में कह रहा, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? अर्धनारीश्वर उपन्यास है, धर्मवीर भारती, निराला, विष्णु प्रभाकर, राही मासूम रजा। नील देवी नाटक है, इसके रचयिता का नाम बताना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, अस्क। कौन है बताइए? और 55 यानी लास्ट सवाल है ये, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, प्रसाद, निराला, पंत। राम की शक्ति पूजा।
तो इस तरह से कुछ सवाल थे जो हमने कराया, आपने आंसर शीट बना लिया होगा। अब चलते हैं उनके आंसर की ओर और आप लोग भी अपना आंसर मिलाएं। तो 1 नंबर सवाल से आते हैं। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कि मरीच माने किरण होता है, रश्मि माने भी होता है, दीप्ति माने भी होता है, लेकिन पुष्कर माने आप जानते हो तालाब होता है, तो ये किरण का पर्यायवाची नहीं होगा। तो 31 में सी होगा, तीसरा होगा, यानी पुष्कर। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? यानी शशांक माने क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, किरण, बादल। तो शशांक सभी लोग जानते होंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची है। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ आप अगर समास पढ़े हैं तो तुरंत लगा लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपकी गलती है, आपके पास सुविधा उपलब्ध है, आप लगा सकते हो। हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व। उद्यम का विलोम क्या होता है? तो उद्यम का विलोम जो होता है, याद रखिएगा, इसको बहुत पूछा जाता है। उद्यम का विलोम आलस्य होता है। उद्यम का विलोम क्या होता है? आलस्य। विस्तृत का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा। ये 2 बार लिख दिया गया था, वहीं से क्लियर हो गया किसी में आंसर है, और संक्षिप्त ही होगा दूसरा वाला। उसके बाद मोर का तत्सम क्या होगा? मोर का तत्सम आप जानते होंगे, मयूर होता है। मयूर, शुद्ध नाम मयूर है। अगला है, इनमें से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव, तो आपको मालूम है दिन जो है तत्सम है, और स्कंद भी तत्सम है। यहाँ जो कपास लिखा है, कपास, ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। कपास जो है तद्भव शब्द है, दिन, अंधकार एवं स्कंद जो है ये सब तत्सम है। अगला सवाल जो टेट वगैरह के लिए था, इसमें कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य जो है वो कविता का भावार्थ बताना होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या होगी? तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली गीत एवं अभिनय दोनों होंगे, यानी इसमें आपको आंसर चौथा लगाना है। भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक जो है एक साधन का काम करती, माध्यम, साधन। 41 में युद्ध करने की इच्छा आपने जो भी लगाया हो, आंसर फिलहाल यूज तो होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो युद्ध की इच्छा रखने वाला लिखा है ना, युद्ध करने की इच्छा नहीं था। युद्ध करने की इच्छा होता तो युत्सा होता, लेकिन वाला कह रहा है तो वाला का मतलब युत्स हो जाएगा। इसी तरह इच्छाएं जो हमने प्लेलिस्ट में लिखाई हैं 12-13, उनको आप देख लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा इच्छाओं वाला। अगला है, वाक्यांश है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं, कुलीन। कृपण तो होता कंजूस, धनी और समृद्ध, सब अलग अलग। अगला सवाल है, शहद शब्द क्या है? शहद शब्द जो है आगत शब्द है, विदेशी भाषक शब्द है, तो आगत होगा ये। छत से ईंट गिरी, इसमें सभी लोग कर लिए होंगे जो लोग कारक पढ़े हैं, अपादान कारक होगा। कहीं से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ अपादान होता है। 45 में महोर्मी का संधि विच्छेद, तो महोरी का संधि विच्छेद होगा महाधन ऊर्मी, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ से ओ बनेगा, और इसमें संधि का नाम अगर पूछे तो ये वाली संधि होगी, गुण संधि। उसके बाद निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का वाक्य होगा। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य 3 होते हैं, हमने बात किया है। तो कर्तवाच्य जो इसमें होगा, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यही करता है। जहाँ पे कर्ता होगा मेन प्रमुख वही होगा, तो पहले में ही कर्तवाच्य है। छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, कर्मवाच्य, जहाँ द्वारा लग जाता कर्मवाच्य। आज टहलने चला जाए, भाववाच्य होगा। राम द्वारा रावण को मारा गया, ये कर्तवाच्य होगा, वो कर्मवाच्य होगा। द्वारा लगा तो कर्मवाच्य होगा, तो इसमें पहला आंसर होगा। कवि का स्त्रीलिंग जो होता है वो कवित्री होता है, तीसरा वाला कवित्री सही है। उसके बाद 48 नंबर सवाल है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है?
तो आपको मालूम हमने वर्णमाला पहले ही पढ़ाया है। तो घा का खा गा घा जो है वो कंठ से बोले जाते हैं, यानी उच्चारण स्थान तो इनका कोमल तालु है, लेकिन कंठ व्यंजन कहते हैं। अच्छा, उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो तालु होगा, तालु। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। उसके बाद फिर है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार 9 रस होते हैं, 11 रस जो भी होते हैं उनका सबका स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का फिलहाल रति होता है, और रति का अर्थ जो होता है वो प्रेम होता है। अभी हम रस पढ़ाएंगे तो पूरा विधिवत बात करेंगे। अलंकार भी हमने नहीं पढ़ा है आपको अभी। तो 51 में नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी। तो इसमें देखा जाए तो सी लगा है। आपको मालूम, हमने उपमा में कुछ शब्द बताए, वाचक शब्द। सासी से समान सदृश होता है तो उपमा अलंकार होता है, यानी इसमें उपमा होगा। बीजक किसकी कृति है? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो। बीजक जो है कबीर की रचनाओं का संकलित ग्रंथ है, जो कबीर के जो शिष्य हैं धर्मदास, उनके द्वारा संकलित किया गया है। यानी कबीर ने तो अलग अलग सब लिख डाला है, लेकिन उनकी रचनाओं को एक जगह संग्रहित किया है उनके जो शिष्य हैं धर्मदास ने, तो उसी को बीजक कहा जाता है। फिलहाल इसमें कबीर होगा। अर्धनारीश्वर हमने आपको रटाया है इसको। अर्धनारीश्वर उपन्यास की जब बात करें तो विष्णु प्रभाकर। और अगर अर्धनारीश्वर ऐसे रचना पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर की है। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम? तो नील देवी जो नाटक है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा जो लिखा है वो महाकवि निराला की है, निराला की। तो इस तरह से इसमें तीसरा होगा। हमने आपको आंसर बता दिए। अगर ये सवाल आपको लग रहे हैं कुछ कहीं आने जाने वाले, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।